हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बिंग्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु आप लोग को मैथ पढ़ाऊंगा, जो कि आज का कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैथ्स में सबको ये आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं बिंग्स एजुकेशन की तरफ से हिमांशु, चलिए मेरा परिचय हो गया। अब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैं जो आया हूँ लेके, वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये सबों के लिए बहुत ज़्यादा यूज है जो खासकर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आज मैं मैथ्स के बारे में छोटा मोटा आपको टर्म अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं। मैथ्स जो है वो मेरा 3 ब्रांच से डिवाइड है। ठीक है, मेरा कहने क्या मतलब है कि मान लीजिए ये मेरा पैर है। ठीक है, ये मेरा पैर है, इसमें बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी ब्रांचेज जो है वो लगी है। ठीक है, इसी ब्रांच को मुझे पढ़ना है। इस ब्रांच का नाम क्या है, इस ब्रांच का नाम क्या है, इस ब्रांच का नाम क्या है। ठीक है, तो मैंने अभी एक पेड़ को, होल पेड़ को मैंने एक मैश बना दिया। इस मैश में अलग अलग ब्रांचेज निकाल दिया और हर एक ब्रांचेज का मैं नाम दे रहा हूं। इस ब्रांचेज का मैं नाम दे दूंगा अरिथमेटिक, इस ब्रांचेज का नाम मैं दे दूंगा ज्योमेट्री, और इस ब्रांचेज का नाम मैं दे दूंगा अलजेब्रा। ठीक है, जो इसी के बारे में मुझे पूरा डिटेल पढ़ना है। मैथ्स का ये शाखाएं हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आइए आगे पढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए मेरा पहला पार्ट, मैथ्स का पहला पार्ट जो है वो है मेरा अरिथमेटिक। ठीक, मैथ्स का मेरा दूसरा पॉइंट, दूसरा ब्रांच जो है वो है मेरा ज्योमेट्री। क्या है मेरा? ज्योमेट्री। और मेरा तीसरा जो ब्रांच है, तीसरा जो पार्ट है वो है मेरा अलजेब्रा। ओके, तो मैथ्स में मेरा 3 ब्रांचेज हो गए। फर्स्ट ब्रांच हुआ अरिथमेटिक, सेकेंड हुआ ज्योमेट्रिक, थर्ड मेरा क्या हुआ? अलजेब्रा। अब आते हैं अरिथमेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर कोई हिंदी भाई बंधु है तो देखिएगा, इसको बोलते हैं अंक गणित। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अंक गणित। और ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेखा गणित। बहुत के मन में आया होगा कौन रेखा? वो फिल्म वाली, वो अमिताभ बच्चन वाली? नहीं, ये रेखा लाइन को बोलते हैं रेखा, उसी का नाम है रेखा गणित। इसका नाम क्या है? तो अलजेब्रा का नाम है बीज गणित। ठीक है, एक और नाम देखिए इसका, एक और नाम है, इसका नाम हो गया, इसका एक और नाम कोई बता सकता है? एक और नाम है ज्यामिति। और इसका एक और नाम है अज्ञात गणित। ठीक है, बस मतलब क्या हुआ, मेरा मैथ्स का 3 ब्रांच में डिवाइड है। एक ब्रांच को अरिथमेटिक बोलेंगे, एक ब्रांच को ज्योमेट्री बोलेंगे, और एक ब्रांच को अलजेब्रा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये समझ गए होंगे, हिंदी में नाम समझ गए। अब आते हैं ये होता क्या है। ठीक, अरिथमेटिक में हमको क्या पढ़ना है, हम जब तक ये नहीं जानेंगे अरिथमेटिक में कौन कौन सा चैप्टर इंक्लूड है, तब तक मुझे अरिथमेटिक के बारे में पता नहीं होगा। तो अरिथमेटिक का हिंदी क्या नाम बताए थे? अंक गणित। क्या नाम बताए? अंक गणित। वैसा मैथमेटिक्स जिसमें अंक का बात हो, तो इसमें कोई एग्जाम्पल, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो हम इसमें नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री में हम शेप के बारे में पढ़ेंगे। और अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे? तो अलजेब्रा में हम लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सब आपका एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, पूरा वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। अरिथमेटिक में नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर क्या, नंबर के बारे में जानते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6
7 8 आते जाएगा जाते जाएगा, ठीक है। तो अरिथमेटिक में नंबर के बारे में पढ़े, बहुत सारा नंबर। अब ज्योमेट्री में शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो शेप में क्या, बहुत सारा शेप है, जैसे ये भी शेप है, ये भी एक शेप है, ये भी एक शेप है, ये मेरा भी कोई एक शेप है, ये 4 साइड से बना कोई एक शेप है, 5 साइड से बना कोई एक शेप है, ये गोल आकार का कोई शेप है, ये कर्व में मेरा एक शेप है। इसके बारे में पढ़ेंगे। यहां पे सबका अपना अपना नाम है, ये सब में बहुत सारी बातें हैं, वो सब मैं पढ़ूंगा। अब आते हैं अलजेब्रा। याद रखिएगा, अलजेब्रा एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 6 से शुरू होता है। एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 6 से अलजेब्रा शुरू होता है, और ये हमेशा जो भी मैथ्स अपने लाइफ में पढ़ेगा, अलजेब्रा क्लास 6 से एनसीईआरटी के हिसाब से वो शुरू करेगा, ठीक है। तो ये बात हुई। आई थिंक इतना तो समझ में आया होगा अरिथमेटिक। अब आते हैं अरिथमेटिक में कौन कौन सा चैप्टर है, ज्योमेट्री में कौन कौन सा चैप्टर है, अलजेब्रा में कौन कौन सा चैप्टर है। मैं एक टॉपिक को उठाऊंगा, फिर मैं बाकी सारा टॉपिक को कवर करूंगा। तो अब आते हैं अरिथमेटिक का बात करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो अंकगणित मैथ का ऐसा ब्रांच जिसमें हम अंकों के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग तो जानते होंगे कि मैथ्स में बस 4 ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो अपना टूल्स लेके करता है, उसी टूल्स को और किसी ऑपरेशन और कोई बीमारी में यूज करता है। तो इसी तरह मैथ्स में भी 4 ऑपरेशन है। कौन कौन सा ऑपरेशन है, एक प्लस का ऑपरेशन है, एक माइनस का, एक इनटू का और एक डिवाइड का। इसी ऑपरेशन के हेल्प से, इसी ऑपरेशन के हेल्प से हम लोग पूरा मैथ्स का नैया पार कर जाते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। अरिथमेटिक में हम लोग पहला टॉपिक, अरिथमेटिक में हम लोग पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसी में जान जाएंगे हम होल नंबर, इसी में जान जाएंगे हम इंटीजर्स, ठीक है। इसी में हम जान जाएंगे इंटीजर्स, इसी में जान जाएंगे इवन नंबर, ठीक। इसी में हम लोग पढ़ लेंगे ऑड नंबर, इसी में हम लोग पढ़ लेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसी में हम लोग पढ़ाई कर लेंगे इरेशनल नंबर। मतलब टॉपिक अरिथमेटिक का पहला टॉपिक में हम इतना कवर करेंगे। दूसरा में हम कवर क्या करेंगे, हम नंबर एंड, तीसरा टॉपिक में हम लोग पढ़ लेंगे कुछ नॉलेज, ज्ञान कर लेंगे, नो अबाउट प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड इसी में फेस वैल्यू भी देख लेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे हम लोग, एलसीएम एचसीएफ देख लेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ देख लेंगे। पांचवा में क्या देख लेंगे, पांचवा में हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल देख लेंगे। छठा में क्या देख लेंगे, छठा में एक और चैप्टर आता है रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस देख लेंगे। बहुत सारे चैप्टर आते हैं, इसमें हम ये सारे चैप्टर एलसीएम एचसीएफ ये सब चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक रहा अरिथमेटिक का, ओके। चलिए बाकी कुछ और देखते हैं। अरिथमेटिक के बाद हम लोग ज्योमेट्री, मेरा फेवरेट चैप्टर है ये, इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसको मैं
बचपन से लेके चलता आ रहा हूं और 55 तक नहीं छोड़ने वाला हूं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी को हायर लेवल में एडवांस बोलते हैं। एडवांस मतलब समझ रहे हैं ना, जो चीज पहले से ज्यादा अच्छी हो उसी को बोलते हैं एडवांस। तो ये चैप्टर बहुत आसान है, आपको तरीका आसान लगेगा, मेरा पढ़ाया हुआ तरीका भी आसान लगेगा, बस आप पढ़ते रहिएगा। इसके बारे में क्या बताए थे, इस चैप्टर के अंदर हमको शेप्स, चलिए हम लोग आते हैं, अब पढ़ते हैं ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री में क्या पढ़ना होता है, शेप के बारे में। इसमें कुछ मेरा चैप्टर का नाम है जो है पॉइंट। इस चैप्टर में पॉइंट पढ़ेंगे, लाइन पढ़ेंगे, सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ ए लाइन पढ़ेंगे, रे पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे, और मैं टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ ए लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, एंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल क्या है। ठीक है, जैसे एक मैं पॉइंट लेता हूं, लाइन के बारे में पढ़ाता हूं। ठीक है, तो लाइन के बारे में क्या है, लाइन बोलते हैं इस वाले फिगर को, है ना, शेप है ना। हम ज्योमेट्री में क्या बोले, शेप के बारे में, लाइन में शेप आया ना। अगर मैं बोलूं आपको लाइन सेगमेंट, क्या बोलूं, लाइन सेगमेंट, तो इसका कैसा शेप बनता है, तो इसका शेप ये बनता है। अब देखिएगा मैंने लिखाया हूं लाइन का शेप ये, और सेगमेंट ऑफ लाइन, सेगमेंट मतलब भी होता है, सेगमेंट मतलब होता है खंड, मतलब क्या, टुकड़ा। तो किसका टुकड़ा, तो लाइन का टुकड़ा। तो ये लाइन है ना, लाइन का जब टुकड़ा करते हैं और ये वाला ही पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया ना, तो इस वाले पार्ट को ही बोलते हैं हम क्या, तो सेगमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन से टूट के आया है, इसीलिए ये सेगमेंट है। किसका सेगमेंट है, तो लाइन का। अब आया बात मेरा रे, लाइन का फिगर ये था, लाइन का फिगर मेरा ये था, सेगमेंट का फिगर मेरा ये है, और रे का मेरा फिगर क्या है, ये है। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा कि लाइन नो एंड पॉइंट, मतलब इस लाइन को हम इधर भी खींच सकते हैं और इस लाइन को उधर भी खींच सकते हैं। लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट, मतलब अब ये दोनों पॉइंट जो है ये स्टॉप हो गए हैं, अब ना इधर मैं खींच सकता हूं ना उधर खींच सकता हूं। और रे में क्या है, वन एंड पॉइंट, मतलब यहां से ये बंद हो गया, लेकिन इस वाले एरो का मतलब है मैं इसको और उधर खींच सकता हूं। तो इसकी, चलिए अब आते हैं मेरा दूसरा टॉपिक पे। दूसरा मेरा टॉपिक है ट्रायंगल, मेरा दूसरा टॉपिक है ट्रायंगल। ठीक, इसको हिंदी में सबका हिंदी बताऊंगा, जब मैं चैप्टर पे आऊंगा तो सबका, जैसे इसका हिंदी होता है त्रिभुज। ठीक है, ये ट्रायंगल पढ़ूंगा फिर मैं पढ़ूंगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, बहुत सारे टाइप है ट्रायंगल। ठीक है, फिर मैं क्या पढ़ूंगा, पैरेलल लाइन क्या होते हैं, पैरेलल लाइन क्या होते हैं। ये मेरा ज्योमेट्री में एक टॉपिक, ये सब टॉपिक को मैं डील करूंगा। चलिए अब मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ज्योमेट्री में हम लोग शेप के बारे में पढ़े, इसी का पेड़ में देखते हैं ना, जब ब्रांच होती है तो उस ब्रांच से भी एक और ब्रांच खिल जाती है, निकल जाती है, इससे एक और ब्रांच निकलती है, इसी ब्रांच का नाम है मेंसुरेशन। शायद आपने सब लोग ने सुना होगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को बोलते हैं क्षेत्रमिति। ठीक, उसका हिंदी हुआ। इसमें क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। मेंसुरेशन में पढ़ना क्या है, तो मेंसुरेशन में एरिया, एरिया का हिंदी क्या, तो क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। और इसी में मुझे पढ़ना होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब इसका हिंदी क्या, इसका हिंदी परिमाप।
परिमाप के बारे में पढ़ना है। मेंसुरेशन में मेंसुरेशन को डिवाइड किया है 2D से और 3D से। अब बात फिर आई कि सर ये 2D और 3D क्या, सर ये 2D और 3D क्या, समझिएगा ध्यान से। इसका हिंदी नाम में है, इसको इंग्लिश में पहले फुल फॉर्म तो बोलते हैं इसको 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 2 आयाम 3 आयाम। 2D मतलब क्या हुआ, वैसा शेप जिसमें 2D हो, जिसमें लेंथ हो और जिसमें ब्रेथ हो। 3D में क्या मतलब 3 हो, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और एक हाइट भैया भी आ गया इसमें। समझ में आई? मतलब मेंसुरेशन में एरिया और पेरीमीटर पढ़ता है। कौन कौन से शेप के बारे में पढ़ते हैं, तो 2D शेप के बारे में, 3D शेप के बारे में। 2D में सिर्फ लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, 3D में लेंथ, ब्रेथ और हाइट। एक दो एग्जांपल और थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट करता हूं क्लियर, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ किसमें होता है, कौन से शेप में, तो याद रखिएगा ये जो फिगर बन रहा है ना, ये अभी 4 साइड से बना हुआ कोई बंद फिगर है। इस फिगर का अभी नाम क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड से बंद बना हुआ कोई बंद फिगर, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में चतुर्भुज। और क्या 2D में भैया ये भी आता है ट्रायंगल, 3 साइड से बना हुआ कोई बंद फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो। और कोई हासर 5 साइड का भी बना दो ना, ये भी 2D होगा। समझ में आया? ये सर्कल ये भी 2D ही होता है। समझ में आया? तो सर इसका तो एग्जाम्पल देख लिए कि सर ये 4 साइड वाला, 3 साइड वाला, 5 साइड वाला और ये सर्कल। सर 3D में क्या एग्जाम्पल है, 3D में बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें भी है। ये याद होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे, इसका नाम कोई बता सकता है, क्यूब। क्यूबाइड। ओके, कुछ ध्यान में आ रहा है? सिलेंडर, कोन, स्फेयर, बहुत सारे शेप हैं, और हेमीस्फेयर। ठीक है, ये सब शेप के बारे में हम लोग 3D में पढ़ेंगे, ये 2D में पढ़ेंगे। बहुत सारे नॉलेज है, बहुत सारी डीपली चीज है। हर एक कंपटीशन एग्जाम में ये सब 100% पूछता है। ये आपका हर एक क्वेश्चन जो है अंडर 10 का क्वेश्चन है, और मैं आपको एक एक टॉपिक को ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में डील करके बताऊंगा। ओके, शायद आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं अलजेब्रा। आप लोग को समझ आ रहा है ना? अलजेब्रा मतलब क्या, इसका मतलब बेसिक आप लोग को मैंने बताया था ना, क्लास 6 से, एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 6 से ये चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है अलजेब्रा। ठीक, तो अलजेब्रा में क्या पढ़ना होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। क्या बोलते हैं? बीजगणित। याद रखिएगा, अलजेब्रा में 2-3 टर्म पहले पढ़ते हैं। एक टर्म पढ़ते हैं कांस्टेंट, एक टर्म पढ़ते हैं वेरिएबल, और एक टर्म पढ़ते हैं होल नंबर। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? बस 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, आपका क्रिस्टल सॉलिड। इसमें आपको बताए थे ना, लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। लेटर्स क्या क्या है, तो ए से जेड तक जो है वही हमारा लेटर है। इसके बारे में कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कांस्टेंट का हिंदी, कांस्टेंट का बाबू हिंदी होता है अचर। जो कभी ना बदले उसको बोलते हैं कांस्टेंट, जो कभी ना बदले उसको बोलते हैं कांस्टेंट।
जो बार बार बदलता रहता है उसी को बोलते हैं वेरिएबल, हिंदी में बोलते हैं चर। और होल नंबर का हिंदी होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। लो अब एक और दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि सर ये संख्या और अंक में क्या अंतर है? जिसको पता है बहुत अच्छा है, जिसको नहीं पता है वो एक बार देख लो। संख्या का इंग्लिश होता है नंबर और अंक का इंग्लिश होता है डिजिट। दोनों में क्या अंतर है? अगर मैं याद करो बचपन वाली बात, अगर मैं बोल दूं 999 इसमें कितना संख्या है तो बहुत का जवाब आएगा सर 3 संख्या है। लेकिन खबरदार, इसमें 3 संख्या नहीं, इसमें एक नंबर है, एक संख्या है। लेकिन अगर डिजिट का बात करें तो इसमें 3 डिजिट है। एक और एग्जांपल देखो, मैं अगर बात करूं ये वाला, इसमें कितना नंबर है तो काउंट करना सब लोग, 1 2 3 4। क्या 4 नंबर है? नहीं, एक नंबर है। लेकिन अगर डिजिट का बात करूं, अंक का बात करूं तो सर आप अगर पूछिएगा नंबर तो नंबर तो भैया 1, लेकिन अगर पूछिएगा सर डिजिट कितना तो सर डिजिट 4। समझ में आया? एक और देखो एग्जांपल, अगर मैं ये वाला एग्जांपल ले लूं और आपसे पूछूं कि नंबर कितना तो सर नंबर तो 1, लेकिन सर डिजिट कितना काउंट कर लेना है। लेकिन फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर किसी नंबर के पहले 0 हो तो उसको डिजिट में काउंट नहीं करते हैं। जैसे मैं इसको लिखूंगा 10 और अगर आगे में 0 दिया तो भी मैं बोलूंगा 10 ही, मतलब इसमें डिजिट कितना तो इसमें डिजिट 2 है, अगर मगर कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए आपने संख्या और डिजिट समझ लिया, कांस्टेंट, वेरिएबल और होल नंबर में समझते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या? 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाता रहे, या माइनस में हो प्लस में कोई मतलब नहीं है, वो सारा कांस्टेंट है। वेरिएबल मतलब क्या? A B C X Y Z P Q कुछ भी, ठीक है, ये सब A से लेके Z तक जो भी नंबर है उसी को बोलते हैं वेरिएबल। होल नंबर क्या? सर होल नंबर 1 से शुरू होता है और पॉजिटिव नंबर के तरफ चलता जाता है इन्फिनिटी तक। इसमें अगर एग्जांपल लिखे तो माइनस भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सर अलजेब्रा, तो बताओ क्या होता है अलजेब्रा? याद रखना एक फंडा जिंदगी में हमेशा याद रखना, कांस्टेंट वेरिएबल और वेरिएबल पे पावर होल नंबर, वेरिएबल पे पावर होल नंबर, इसी को बोलते हैं अलजेब्रा। मतलब जब आपको दिख जाए कांस्टेंट, वेरिएबल और वेरिएबल पे पावर होल नंबर, मैं जब तक एग्जाम्पल नहीं बता दूं तब तक आप संतुष्ट मत होना। देखो एग्जाम्पल क्या है बाबू, कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट ले लो। सर कांस्टेंट मुझे इच्छा है 2 लेने का, 2 ले लिया। वेरिएबल क्या लेने का मन है? सर मेरा फेवरेट एक्स लेने का मन है। होल नंबर 0 से स्टार्ट करो और पॉजिटिव की तरफ कुछ भी जाओ। सर यहाँ पे 5 लेने का मन है। सर क्या ये मेरा अलजेब्रा? बिल्कुल आपका ये अलजेब्रा। सर क्या ये 5 लूं और ये x लूं और ये 2 धर लूं? हाँ सर, कांस्टेंट मिला, वेरिएबल मिला और वेरिएबल पे पावर और वेरिएबल पे पावर सर होल नंबर मिला। ठीक है, तो यही मेरा हो गया अलजेब्रा। इसका मैं डीपली नॉलेज दूंगा, बस अभी बस यहां समझिए कि अलजेब्रा किसको बोलते हैं। आई थिंक आप अलजेब्रा थोड़ा मोड़ा समझ गए। एक और एग्जांपल देता हूं, 5x पे पावर -10। कोई आपसे पूछे कि क्या ये अलजेब्रा है? बिल्कुल खबरदार, ये अलजेब्रा नहीं है। क्यों? ध्यान दीजिएगा। सर ये तो कांस्टेंट मिला, सर ये वेरिएबल मिला, बिल्कुल मिला।
क्या ये वेरिएबल पे पावर होल नंबर है? सर ये माइनस में है और होल नंबर जो है वो प्लस में होता है और -10 में माइनस लगा हुआ है ना 10 में, इसीलिए ये हमारा अलजेब्रा नहीं होगा। आया? ये सब मैं कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊंगा, फिक्र नहीं कीजिएगा सिर्फ। ओके, चलिए अब आते हैं अलजेब्रा में कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो अलजेब्रा में हम लोग पहले पढ़ेंगे फैक्टर निकालना। क्लास 7 8 से शुरू होता है फैक्टर निकालना, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, दूसरा क्या बाबू? इक्वेशन। और तीसरा क्लास 10th और 9 का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल सेम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बाद फोर्थ में आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब मैं आपको अलजेब्रा बीजगणित में ये चारों पांचों टॉपिक को अच्छे से एक एक टॉपिक डील करूंगा। इसके अलावा मैथ्स में और भी बहुत कुछ पढ़ने हैं, लेकिन एक जनरल कंपटीशन के लिए, एक बेसिक नॉलेज के लिए इससे ज्यादा कुछ। ओके बच्चों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, वीडियो के साथ। आप मेरे साथ रहिएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों के साथ रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, बाकी ऊपर वालों पे छोड़ दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो भी तैयारी छूट चुकी है उसका रिवीजन कीजिए बेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर मिलते हैं कल। ओके बाय, टेक केयर, अलविदा।